आशुतोष शशाख शेखर चंद्रमौलि चिदंबरम कोटि कोटि नमाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा। सभी को राधे राधे। मेरे चैनल टैरो रीडर लेवल 11 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है उनका दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए, और बहुत ही शुक्रिया आप लोगों का इतना प्यार सपोर्ट करने के लिए। और जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स भेजे उनका भी दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच। और आज की रीडिंग बहुत ही खास है। आपको पता ही है कि ये रीडिंग कलेक्टिव होती है, जनरल रीडिंग होती है, जिसके साथ जितनी एनर्जी मैच करे, जितने मैसेज आपको लगे कि आपके साथ मैच हो रहे हैं उतनी लीजिए, बाकी की एनर्जी दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। आज की रीडिंग का टॉपिक बहुत ही खास है। आज की रीडिंग का टॉपिक आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, इसी पर होने वाली है। क्या वो प्लानिंग कर रहे हैं, क्या वो करने वाले हैं, क्या वो बातें कर रहे हैं, इसी पर रीडिंग होने वाली है। उन दोनों के बीच में क्या चल रहा है, क्या प्लानिंग कर रहे हैं आगे की, और क्या सिचुएशन है थर्ड पार्टी की और आपके पर्सन की, इसी पर जी चर्चा होने वाली है रीडिंग में। और ये रीडिंग उनकी हो सकती है जो नो कॉन्टैक्ट में है, जो अलग अलग पार्टियां हैं, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, जीएफ है, वीएफ है, मैरिड कपल हैं, अगर आप एक ही छत के नीचे रह रहे हो, मैरिड हो। और ये सभी की रीडिंग होती है। इस रीडिंग को कोई भी देख सकता है, छोटा बड़ा। ये रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है। टेम्पलेस रीडिंग होती है, कभी भी इसे आप देख सकते हैं। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो ऊपर दिए नंबर पर आप बुक करवा सकते हो, 9501593516 पर मैसेज करके। ओके, तो कॉल मत, आपको कॉल नहीं करनी है, आप सिंपल कॉल करते हो तो मैं सिर्फ व्हाट्सअप मैसेज ही लेती हूँ। मैसेज करोगे तो आपकी रीडिंग बुक होगी, क्योंकि बहुत लोगों के मैसेज कॉल आते बहुत लोगों के, तो इतने लोगों के कॉल मैं अटेंड नहीं कर सकती। तो वही करें मैसेज जिसको रीडिंग चाहिए। ओके, तो आज मैं आपके लिए सबसे पहले मैं चंद्रशेखर महाराज जी का ब्लेसिंग लाई हूँ आपके लिए, आशीर्वाद है। तो सौभाग्य का आशीर्वाद दे रहे हैं आपको चंद्रशेखर महाराज, भोलेनाथ की आज की एनर्जी आ रही है। तो आपको आनंद और खुशी से भरा भविष्य की शुभकामनाएं मिलने वाली हैं। और जो भी करें उस पर विश्वास रखें। आपके भविष्य के लिए शुभकामनाएं, और ये उज्जवल और अद्भुत अवसरों भरा हो आपका जीवन, और हमेशा आपके साथ जो भी हो शुभ हो, अच्छा हो। तो ये सौभाग्य का आपको चंद्रशेखर महाराज आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय माँ काली लिख के आपको हाजिरी लगवानी है। और माँ तारा की ब्लेसिंग है। माँ तारा आपको ब्लेसिंग दे रही है, व्यवसाय में सफलता का आशीर्वाद दे रही हैं, और कामकाज इस तरह से चले जो आपके ख्याल रखे और आपकी आत्मा को तृप्त करे। व्यवसाय में सफलता का आशीर्वाद है, और आशीर्वाद के लिए प्रार्थना का माध्यम से ही ईश्वर के साथ जुड़ना है आपको। तो माँ तारा की ब्लेसिंग है आपको, ढेर सारी की ब्लेसिंग ऑफ बिजनेस ऑफ सक्सेस की। ओके, तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर सुनिए, और आते ही मेरी वीडियो को लाइक जरूर से कीजिए, ताकि आपकी एनर्जी से, आप जो भी एनर्जी उससे आप कनेक्ट हो पाएँ, डिवाइन से कनेक्ट हो पाएँ, आपसे रीडिंग अच्छे से मैच करें। और रीडिंग आपको एंड तक जरूर से देखनी है। और जहाँ पे सभी राशियाँ हैं, मेघ वीर की मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि। चलिए तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं जल्दी से। ओम शिवाय, जय मां काली। और आपके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ ईश्वर से, ओम शिवाय, जय मां काली, कि जो भी नकारात्मक ऊर्जा है आपके आसपास रिमूव हो जाए, ऑल नेगेटिविटी रिमूव हो जाए, जहाँ की भी नेगेटिविटी रिमूव हो जाए, आपका ऑरा क्लीन हो जाए। आसपास जो भी आपके कोई नकारात्मक ऊर्जा है सारी की सारी रिमूव हो जाए। पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव के साथ ही आपको रहना है। ढेर सारा ग्रेटिट्यूड आपकी लाइफ में आए। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ओम ईश्वर, जय श्री गणेश। क्या चल रहा है उन दोनों के बीच में, हमने जी वाला डेक लिया है आज। ओम ईश्वर, ओम ईश्वर, जय महाकाल, ओम ईश्वर, हर हर महादेव। जो भी मैसेज आए बस आपको वही आपको लेने हैं, बाकी के दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, द वर्ल्ड का कार्ड है, और क्वीन ऑफ सोर्ड का कार्ड है। क्या चल रहा है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में इस वक्त। ऐसा लगता है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में ये कहीं जाने की बात कर रहे हैं, जिसमें बहुत देर हो चुकी है, जो कहीं जाना चाहते हैं, और उस पर ये एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। थर्ड पार्टी आपके पर्सन को लेकर कहीं जाना चाहती है, ऐसी एनर्जी है। वो थर्ड पार्टी मानती है आपके पर्सन को, हो सकता है यहाँ पे जी एनर्जी के आपके पर्सन को उन्होंने प्यार के जाल में फंसा कर रखा है,
और ये एनर्जी है कि 2 ऑफ कप्स का कार्ड जो फर्स्ट कार्ड आया है, ठीक है। तो जे भाई अपने घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं, कहीं जाने की प्लानिंग हो रही है, कहीं घूमने की प्लानिंग हो रही है, कहीं जाना चाहते हैं ये लोग। और ये लोग आपसे निकलना चाहते हैं, आपके पर्सन को लेकर निकलना चाहती है थर्ड पार्टी कहीं कहीं दूर, जहाँ तो ये किसी ट्रिप पर जाना चाहते हैं, ऐसे घूमने फिरने जाना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, जहाँ फिर कहीं इनका दूसरी जगह जाकर पक्के तौर पर रहने का प्लानिंग है। और थर्ड पार्टी बोल रही है कि हमने जो ब्लैक मैजिक करवाया था हम उसमें कामयाब हो चुके हैं। थर्ड पार्टी आपके पर्सन से ये बातें करिए, थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है और ये आपके पर्सन जानते नहीं हैं, तो आपके पर्सन ये बात उनकी मान भी रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को लगता है कि जो मैं करना चाहती थी उसमें सक्सेसफुल हो चुकी हूँ। तो आपके पर्सन को वो बोल रही है कि बहुत टाइम हो चुका है, कब से तुम मुझे लारे लगा रही हो भाई, कब से तुम मुझे बोल रहे हो जाने के लिए, मैं तुमसे कब से कह रही हूँ, तो अब ये एक्शन लेने का टाइम आ चुका है, तो इस पर आपको एक्शन लेना है। तो आपके पर्सन जहाँ पे परेशान हो रहे हैं, जहाँ पे उनको टेंशन हो रही है जाने के नाम पर, वहाँ से निकलने के नाम पर, उनके साथ जाने के नाम पर, तो वो परेशान हो रहा है। 2 रिलेशन में आपके पर्सन है, किसी और रिलेशन में है, वो वहाँ से निकलना चाहते हैं, जहाँ फिर थर्ड पार्टी उनको लेके जाना चाहती है। तो आपके पर्सन प्रार्थनाएं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ईश्वर के आगे प्रार्थनाएं हो रही हैं। और कहीं ना कहीं ये पर्सन सोच में डूबा हुआ है और बहुत ज़्यादा परेशान है ब्लैक मैजिक की वजह से। तो थर्ड पार्टी इनको जाने के लिए बोल रही है, जगह छोड़ने के लिए कह रही है। आपके पर्सन पर लगातार वार कर रही है थर्ड पार्टी, और आपके पर्सन को जैसे इन्होंने बांध के रखा है, इनकी बुद्धि को बांध के रखा है। आपके पर्सन सोच नहीं पा रहे हैं, कुछ भी उनको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं तो क्या करूं, मैं एक्शन लूं, इनके साथ जाऊं कि ना जाऊं। तो इस चीज़ को लेके आपके पर्सन दूरी को लेके सोच रहे हैं। आप और उनके बीच में जो दूरियाँ आई हैं, तो वो सोच रहे हैं कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ इनके साथ, कि जहाँ पर भी जी बॉटम डेक में जा रहे हैं आपसे दूर, कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, जहाँ आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम ऐसी चल रही है कि आप दोनों अलग अलग हो। ऐसी एनर्जी है जहाँ पे नो कॉन्टैक्ट मुझे लग रहे हैं, जो नो कॉन्टैक्ट वाले हैं, जहाँ पर मुझे ऐसी भी एनर्जी लग रही है कि आपके पर्सन आपके साथ ही रहते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी के चक्कर में फंसे हुए हैं, उनके प्यार के चक्कर में फंसे हुए हैं बुरी तरह से। तो थर्ड पार्टी जो है इनको निकालना चाहती है, अपने साथ लेके जाना चाहती है, लेकिन आपके पर्सन जो है जहाँ पे उनको उनसे कुछ टाइमिंग मांग रहे हैं, उनसे टाइमिंग की डिमांड करें कि थोड़ा टाइम आपको रुकना चाहिए, हमको थोड़ा टाइम रुक जाओ, मुझे थोड़ा टाइम दो। लेकिन थर्ड पार्टी जो है इनको टाइम नहीं दे रही, दूर जाने के लिए बोल रही है, बहुत दूर, यानी कि आपसे नो कॉन्टैक्ट बिल्कुल ही, यानी कि अगर आपकी ये उम्मीद है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे कोई कॉन्टैक्ट करेगा, अगर दूर है तो ये करने नहीं दे रही है, ठीक है। तो जहाँ पे आपके पर्सन वेट कर रहे हैं, जहाँ पे तो वेट कर रहे हैं, जहाँ फिर आपको वेट करवाया जा रहा है, ठीक है, अकेला फील कर रहे हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा अकेले हो, ठीक है, सोच रहे हो, क्योंकि आप दोनों के बीच में बहुत कुछ चल रहा है इस वक्त, ऐसी एनर्जी जहाँ पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं आपके पर्सन, परेशान है। हो सकता है कि आप उन पर कोई दबाव बना रहे हो, कोई किसी किस्म का, तो वो दबे हुए महसूस कर रहे हैं खुद को, जहाँ तो थर्ड पार्टी उनको दबा रही है कहीं ना कहीं साथ जाने के लिए, किसी और के रिलेशन में जाने की, जैसे कि ये पर्सन और थर्ड पार्टी, ठीक है, तो ये किसी और के रिलेशन में, आपके पर्सन थर्ड पार्टी के रिलेशन में, जी ऐसी एनर्जी है क्योंकि प्यार में पड़े हुए हैं, जो हो सकता है कि आपको पता ना हो, इसके बारे में कुछ जानकारी ना हो। तो थर्ड पार्टी तो घर बदलने के लिए कह रही है, वहाँ से निकलने के लिए कह रही है, जाने के लिए कह रही है, या फिर आप कहीं ना कहीं अपने पर्सन को आने के लिए वापस बुला रहे हो, आप उनसे बातचीत हो रही है आपकी कि आप आने के लिए कह रहे हो, ठीक है, ये एनर्जी है जहाँ पे। तो थर्ड पार्टी के सामने आपके पर्सन बहुत ही खुश होकर दिखा रहे हैं, उनको मुस्कुरा कर दिखा रहे हैं, ठीक है, उनके सामने ऐसे हंस रहे हैं, लेकिन वास्तव में जो पर्सन खुश नहीं है, वास्तव में जो पर्सन सोच में डूबा हुआ है और टेंशन में है, डिसीजन लेने में इसको डर लग रहा है कि अगर मैंने डिसीजन लिया तो पता नहीं क्या होगा, तो टेंशन में पड़े हुए हैं बहुत ज़्यादा, इनको समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है इनको कि मुझे करना क्या है, क्या मुझे इनकी बात सुननी चाहिए। तो जी अपनी सारी की सारी भावनाएं कंट्रोल कर रहे हैं, आपको एक दिखावा करके चल रहे हैं, आपके सामने दिखावा कर रहे हैं, ठीक है, हो सकता है कि आपको झूठ बोलते हो बहुत ज़्यादा, ठीक है, हो सकता है कि झूठ बोलते हो, कि बहाना बना रहे हो कि हाँ मैं सैड हूँ, आपके सामने ये हो सकता है कि ऐसा चेहरा बनाता हो, ठीक है, ये चेहरा लेके चल रहा हो, ऐसा टेंशन वाला, ठीक है, लेकिन थर्ड पार्टी के सामने जो बिल्कुल खुश होकर दिखा रहा है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है,
वास्तव में जो पर्सन खुश भी नहीं है, ठीक है, और इतना ज़्यादा सैड भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा ही सैड है, नहीं, लेकिन इसे टेंशन हो रही है। और जो थर्ड पार्टी को पूरी तरह से क्लैरिटी नहीं दे पा रहा, या फिर आपको नहीं समझा पा रहा है कहीं ना कहीं कि मेरी देखिए फिर से जो कार्ड है कि दूरियों का कार्ड, कि मैं आपसे दूर जाऊँ या ना जाऊँ, छोड़ के जाऊँ या ना जाऊँ, जहाँ से निकल के जाऊँ या ना जाऊँ, जाने की एनर्जी है। थर्ड पार्टी इनको लेके जाना चाहती है, तो जो क्लैरिटी नहीं दे पा रहा है, कहीं ना कहीं टेंशन में है जी, बहुत ज़्यादा टेंशन में है। थर्ड पार्टी इनको अपने साथ लेके जाना चाहती है, वहाँ से शिफ्ट होना चाहती है। हो सकता है कि जो चले भी गए हों, लेकिन इसको ये समझ में नहीं आ रहा है, ये पर्सन परेशान हो रहा है। हो सकता है कि आपके बारे में ये पर्सन सोच सोच के परेशान हो रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे मैंने डिसीजन कैसे ले लिया, मैंने जाने का डिसीजन कैसे ले लिया, मैंने उधर से भागने का डिसीजन कैसे लिया। तो कहीं ना कहीं जहाँ तो ये आपको जिसे कहते हैं ना कि वेटिंग में रखा हुआ है, जैसे आपको बहाने बना रहा है जी, आपको बहाने बना रहा है, जहाँ फिर ये थर्ड पार्टी को बहाने बना रहा है। ये एनर्जी यहाँ पर बिल्कुल साफ एनर्जी है। देखिए किसी और के हाथ में हाथ है इस पर्सन का, ठीक है। तो जहाँ पे ये थर्ड पार्टी लगातार इन पे ब्लैक मैजिक करके खुश हो रही है, इनको लगता है कि मैं तो कामयाब हो गई, अब तो मेरी मुट्ठी में है, ठीक है, अब जो मैं चाहूँ जैसा चाहूँ इसको नचा सकती हूँ। तो ये सोच में पड़े हुए हैं कि मैं क्या करूँ तो क्या ना करूँ। तो ये बहुत ज़्यादा परेशान है, जहाँ फिर आपकी लाइफ में इतनी परेशानी बनी हुई है, आप जहाँ फिर आप इससे बहुत ज़्यादा तंग आ चुके हो। तो इतने ज़्यादा तंग आ चुके हैं, ये इतने ज़्यादा तंग आ चुके हैं कि इनको समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए। ऐसी एनर्जी है कहीं ना कहीं इन्होंने एक तरह का आपको धोखा ही दे रहे हैं, एक तरह का। इस वक्त जो भी भाई आप रीडिंग देख रहे हो, ये आपको धोखा देकर कहीं और भाई अपना डेरा जमाए हुए हैं। तो थर्ड पार्टी तो लेके भागना चाहती है, इनको वहाँ से निकलना चाहती है, जहाँ पर लेके जा चुकी है, जहाँ पर निकलने नहीं दे रही है उधर से। लेकिन ये पर्सन अब फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं खुद को। इनको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही बिल्कुल ही कि मैं करूँ तो क्या करूँ। जहाँ ये आपको क्लैरिटी नहीं देता है, जहाँ फिर ये थर्ड पार्टी को एक तरह का ड्रामा बनकर दिखा रहा है। ये कार्ड 2 बार आया है। कहीं ना कहीं ये भी एनर्जी की जो पर्सन थर्ड पार्टी के साथ है, ठीक है, जो थर्ड पार्टी के साथ है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। तो ये चीज़ में सोचा, ये ऐसी चीज़ में डूबा हुआ है, इसे इस चीज़ की टेंशन हो रही है कि अगर मैं थर्ड पार्टी के साथ चला गया, हो सकता है जी आपके साथ भी रहना चाहता हो, आपको छोड़ना ना चाहता हो, आपको जाने का इसका दिल ना हो छोड़ने का। तो कहीं ना कहीं जी आपको इससे ये टेंशन है कि अगर मैं आपको भाई छोड़ कर चला गया तो मुझे आपकी याद सताएगी, फिर मैं आपको क्या मुँह दिखाऊँगा, आपसे क्या कहूँगा। मैं पीठ दिखाकर चला गया, ये कहूँगा कि हाँ मैंने आपको पीठ दिखा दी, आपको छोड़ चला गया। मैं तो इतने बड़े बड़े भैया वादे करता था कि कुछ भी हो जाए, चाहे थर्ड पार्टी आ जाए बीच में, हमारे कुछ भी हो जाए, मैं तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं जाने नहीं दूंगा, ठीक है, मैं जाऊंगा नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। लेकिन अब जहाँ पे ये सिचुएशन बनी हुई है कि ये महाराजा तो चले भी गए हैं, तो कहीं ना कहीं अब इसे आपकी भी याद सता रही है। कहीं देखिए अपने घर टूटने का बॉटम डेक में देखिए, आने और जाने दोनों की एनर्जी, जहाँ पर देखिए बॉटम डेक के कार्ड, जहाँ पे जो पर्सन आपको देखिए मिस कर रहे, ये टेंशन है कि घर टूट जाएगा। देखिए घर टूटा बिखरा हुआ, तो जहाँ पर ये डिसीजन जाने के लिए ले रहे हैं, ठीक है, जहाँ जाना चाहते हैं, जहाँ पर ये अकेलापन कि आप अकेले हो जाओगे, ठीक है, आपको अकेले छोड़कर मैं कैसे जाऊँ, कैसे निकलूँ। तो ये कहीं ना कहीं फाइनेंशियल को भी स्टेबल नहीं कर पा रहे हैं। फाइनेंशियल ये इनको लगता है कि पैसे आप अपना गुजारा कैसे करोगे, आप खुद को कैसे देखोगे। जहाँ फिर ये इस पर्सन ने थर्ड पार्टी को कोई पैसा दिया है, बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी ने पैसा ले लिया इनसे, जहाँ आपके लिए कुछ बचा नहीं है, ठीक है, ऐसी कुछ एनर्जी है जहाँ पे। तो बॉटम डेक में बहुत कुछ है कहीं ना कहीं ये पर्सन की। तो ये ऐसे बैठा हुआ है जैसे आपको कुछ नहीं दिया, इसने आपको देना नहीं चाहता है, तो कहीं और ही ये दे रहा है, कहीं और जाने के लिए उतावला हो रहा है। टूटा हुआ घर, बिखरे हुए हर चीज़, तो ऐसी सोच है इस पर्सन की, जहाँ तो जी आपको छोड़ना नहीं चाहता है, ठीक है। तो थर्ड पार्टी जहाँ पर ये साफ एनर्जी कि थर्ड पार्टी के रिलेशन में ये पर्सन है, पक्का थर्ड पार्टी के साथ है। थर्ड पार्टी वहाँ से इसको लेके जा रही है ब्लैक मैजिक करके, ठीक है, जे एनर्जी जहाँ पे, तो जहाँ तो लेके जा चुकी है, जहाँ पर इनको जाने के लिए कहा जा रहा है कि भैया चलो मेरे साथ। दूसरे डेक में भी देखते हैं क्या एनर्जी। देखिए कार्ड हम खुद ही बिखर गए। तो ये कहीं ना कहीं ये ना ईश्वर से बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में, जहाँ पे थर्ड पार्टी इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं पैसों को लेके भी झगड़ा हो रहा है, पैसों को लेके झगड़ा चल रहा है। ये पर्सन ये समय को टाल रहा है कि ये समय टल जाए तो अच्छी बात है, यानी कि आजकल करके जो पर्सन धीरे धीरे अंदर अंदर टूट रहा है, जो मैनिफेस्ट भी कर रहा है कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको,
ठीक है। कहीं ना कहीं जो पर्सन ईश्वर से प्रार्थनाएं भी कर रहा है लगातार कि ऐसा ना हो कि मैं चला जाऊं, छोड़कर चला जाऊं, ठीक है। तो कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि सब चीज़ें ठीक हो जाए, बिल्कुल वैसा ही हो जाए जैसा पहले चल रहा था, कि मुझे जाने के लिए मजबूर मत कीजिए। थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं इनको जानने के कार्ड बिखरे कितनी जोर से, थर्ड पार्टी इनको जाने के लिए लगातार बोले जा रही है। देखिए झगड़े भी हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, आप और थर्ड पार्टी और इनके बीच में झगड़े इस चीज़ को लेकर हो रहे हैं, जहाँ फिर ये थर्ड पार्टी की वजह से आपकी लाइफ में झगड़े चल रहे हैं। लेकिन जहाँ पर हमने इनकी एनर्जी निकाली तो इन दोनों के बीच में जाने को लेके थर्ड पार्टी ज़बरदस्ती इनसे मनवा रही है अपनी बातें कि भाई निकलो यहाँ से, चलो, मुझे तुमने वादा किया था कि चलोगे जाओगे, ठीक है। हर हर महादेव। देखिए फिर से आया दूरियों का कार्ड, ठीक है। कितनी बार आया जी? देखिए वापस से फिर से आ गया वो कार्ड। ये आपसे दूर जा रहे हैं, थर्ड पार्टी जहाँ पर पैसे की डिमांड कर रही है, इन दोनों के बीच में ये सब चल रहा है। देखिए ये भी एक नहीं, देखिए ये आपके पसंद जा रहे हैं। बॉटम डेक में आपको कैसे लगाएंगे, देखिए ये दूर हुए, देखिए तीसरी बार कार्ड आया आपके सामने, जी दूसरी बार के तीसरी बार ये कार्ड आया बॉटम डेक का। ये दूर लेके जाना ही है थर्ड पार्टी, तो जहाँ पर इनके बीच में पैसे की डील हो रही है, तो पैसा कह रही है कि इकट्ठा कर लो, पैसे के बारे में बातें चल रही हैं। तो जहाँ पर ये थर्ड पार्टी, ठीक है, आपके पर्सन को दूर ले जाना चाहती है। देखिए ये बॉटम डेक की कार्ड है, देखिए ये दूर यहाँ देखिए भागना चाहती है। देखिए अपने प्यार के जाल में इन्होंने फंसा कर रखा है। देखिए आंखों पे पट्टी बांध रखी है, आपके पर्सन पर ब्लैक मैजिक करके रखा है। ये किसी ऑफिस में हो सकती है, किसी ऐसी जगह, देखिए मैनिफेस्ट देखिए किया जा रहा है। देखिए और ये थर्ड पार्टी का कार्ड है, और ये आपके पर्सन है जो इस वक्त ऐसे गुब्बारे जैसे मुंह फैला कर बैठे हुए, झगड़ा थर्ड पार्टी चल रही है और गुस्सा इसका आपके उतारा जा रहा है। ये देखिए ये थर्ड पार्टी है, ऐसी हालत हो चुकी है इसकी। बीच में ये खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहा है, भाई मैं कहाँ फंस गया था। पहले सोचना था, जो कहते हैं ना कि क्या कहते हैं वो, एक ही नाव में दो कश्तियों में, क्या कहते हैं, एक नाव में दो नाव में पाँव रखोगे तो भैया डूबोगे ही। अब देखिए दो नाव में पैर रखने का, जी देख लीजिए इनका क्या हालत हो गई है। ये दो नाव, ये थर्ड पार्टी इनको परेशान किया जा रहा है। मून का कार्ड ये थर्ड पार्टी का ही होता है हमेशा। अब और कहने के लिए क्या बचा है जहाँ पे कि थर्ड पार्टी, अब इस डेक में भी देख लेते हैं चलिए कि इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। ओम निश्चय, आपको सावधान होना चाहिए। थर्ड पार्टी आपके पर्सन को लेके उड़ने का कार्य कर रही है, जहाँ पे आपके पर्सन जा चुके हैं वापस आने नहीं दे रही है। ब्लैक मैजिक किया गया है आपके पर्सन के ऊपर, बहुत हाई एनर्जी है जहाँ पर। ओम सदाशिव। आपके पर्सन को देखिए कहीं ना कहीं आपके पर्सन को बंधे हुए हैं, आपके पर्सन खुद को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में इस चीज़ को लेकर झगड़े हो रहे हैं। इनको लगता है कि मुझे थर्ड पार्टी के बीच में निकलने में टाइम लगेगा, मैं फंस चुका हूँ बुरी तरह से। आपका पर्सन फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो ऐसी एनर्जी देखिए कैसे टूटे हुए हैं, कैसे बिखरे हुए हैं। ये देखिए कुछ और कहने की क्या ज़रूरत है, जहाँ पे देखिए कैसे थर्ड पार्टी घूर कर देख रही है कि दूसरे को देखिए जाने को लेके, और आप दोनों की खामोशियों का फ़ायदा उठाना चाहती है। जो आप दोनों के बीच में लोननेस है ना, तो उसका फ़ायदा उठाया जा रहा है कि आपकी तो बातचीत हो नहीं रही है, क्यों ना भैया मैं फ़ायदा उठाऊँ इसका, ठीक है। तो जो बीच में फ़ायदा उठा रही है आपके पर्सन का, जो फ़ायदा उठाया जा रहा है, खतरनाक, बिल्कुल खतरनाक। चलिए और देखते हैं कैसी एनर्जी आई है। पता नहीं किसकी एनर्जी है, किसका पर्सन भाई भागने का प्लान बना रहा है। भागने का प्लान थर्ड पार्टी बना रही है, पर्सन छोड़ना नहीं चाहते, आपको जाना नहीं चाहते, निकलना नहीं चाहते। लेकिन भैया इनको देखिए वापस फिर से कार्ड आ गया। देखिए ये दिखावा आपके सामने दिखावा किया जा रहा है, लेकिन ये भागना चाहते हैं। देखिए जहाँ पर जाना चाहते हैं, अपनी जिम्मेदारियाँ नहीं निभा रहे हैं काफ़ी टाइम से। जी पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा झगड़े भी हो रहे हैं, आप एक ही छत के नीचे रह रहे हो या फिर आप अलग अलग हो, ठीक है। तो जी अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है जी पर्सन। अगर आपका रिलेशनशिप स्टेबल नहीं है, अगर आपके बीच में जो दूरियाँ चल रही हैं ना,
तो इसका कारण कहीं ना कहीं जो पर्सन है, कि बॉटम डेक देख लेते हैं क्या है, डेविल की एनर्जी आई है। देखिए जो जहाँ पर भी ये डेविल की एनर्जी आई है, अगर इधर आई है तो इधर भी है। तो थर्ड पार्टी ब्लैक मैजिक करके ये सब कर रही है। यहाँ पर भी देखिए जी कैसे डेविलिश का कार्ड है जी, देखिए जी डेविल करिए, देखिए इसके बॉटम डेक के कार्ड। गुस्सा होना, आप पर बेवजह गुस्सा होना, आपके पर्सन का बेवजह आप पर गुस्सा होना, ये आप दोनों के तो कुछ झगड़े करवा कर आपके पर्सन को वहाँ से लेके उड़ना चाहती है। कहीं ना कहीं आपको झूठी, कहते हैं ना कि झूठ में एक फंसाना, आपको झूठी आशा में रखा जा रहा है। वास्तव में जो पर्सन किसी और के साथ है, वास्तव में जो पर्सन किसी और के रिलेशन में है, लेकिन आपको एक झूठी आशा दी जा रही है। ये झूठी आशा का कार्ड है, आपको एक तरह का झूठ में रखा गया। ये देखिए ये बॉटम डेक के कार्ड, आपको झूठ में रखा जा रहा है। ये चल रहा है इनके बीच में, छुप छुप के मिलना, छुप छुप के करना, ये सब चल रहा है। देखिए कैसा आशिक है जी, आशिक है भैया, जो बिल्ली पास में खड़ी है, चालाकी करनी आपके साथ, डबल गेम खेलना, ठीक है। ये देखिए ये चल रहा है आपके पर्सन और आपके बीच में, देखिए ये चल रहा है इस वक्त। ये सब थर्ड पार्टी करवा रही है और उनके बीच में जाने को लेके झगड़े चल रहे हैं, वहाँ से लेके उड़ना चाहती है थर्ड पार्टी, और आपका फ़ायदा उठाया जा रहा है। आप अगर अलोन हो, आपकी अगर बातचीत नहीं हो रही इनकी वजह से, तो कहीं ना कहीं इनको लगता है कि इसका फ़ायदा उठाया जाए। तो थर्ड पार्टी अपना काम कर रही है, उनको लगता है कि जो मैं करना चाहती थी, आप दोनों की बातचीत ना हो, आप दोनों के झगड़े हो जाए, तो वो वो सब मेरी ख्वाहिश पूरी हो चुकी है, तो अब क्यों ना मैं फ़ायदा उठाऊं। तो थर्ड पार्टी के साथ जो आपके पर्सन ने वादा किया था, जाने के लिए, निकलने के लिए वादा किया था, कहीं ना कहीं आपके पर्सन डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके पर्सन थर्ड पार्टी में आपके पास आने के लिए डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। ऐसा कुछ किया जा रहा है कि रोका भी जा रहा है कहीं ना कहीं। लेकिन ये सारी एनर्जी ये कहती है कि कहीं ना कहीं ये दूसरे रिश्ते में जो पर्सन है, इसको लेके जाने के बारे में सोचा जा रहा है, प्लानिंग चल रही है, झगड़े चल रहे हैं कि यहाँ से चलो हम कहीं और चलते हैं। ऐसी एनर्जी है, बहुत ही हाई एनर्जी है। पता नहीं किसकी एनर्जी, भैया क्लेम कर दीजिएगा, जिसकी भी एनर्जी हो। तो आज का जो 555 का एंजल नंबर है, तो 555 का एंजल नंबर आपके जीवन में कोई बड़ा बदलाव होने वाला है। आपको अपने रिश्ते और करियर के पर विचार करना चाहिए। अगर आप ब्रेकअप से गुजर रहे हैं तो आपके रिश्ते में कुछ चेंज होने वाला है और आपको अपने रिश्ते में कुछ नरमी लाने की ज़रूरत है। तो ये थी भैया आज की कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ढेर सारा प्यार दें, लाइक करें, शेयर करना मत भूलेगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय मां काली, राधे राधे सभी को। बाय बाय दोस्तों।